खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दूस के नाम में किताब मुकद्दस को खोला जाता है और मेरे साथ लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसका हम 23वां बाब और 44 आयत से खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे। लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसका 23 बाब और 44 आयत 44 वर्स। लूक चैप्टर 23 वर्स 44। आइए इसको कुव्वत के साथ, बुलंद आवाज के साथ हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। अपने सब ने बाइबल मुकद्दस को खोलिए, जो पढ़ सकते हैं ज़रूर खुदा के कलाम को खोलिए। लूका के मुताबिक इंजीली बयान उसका 23वां बाब और 44 आयत क्या लिखा है? फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। कुव्वत से जरा पढ़िए, क्या लिखा है? फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। कहाँ से फट गया? बीच से फट गया। और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये महाजरा देकर सूबादार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रासबाज था। और जितने लोग उस नजारा को आए थे, जरा गौर तलब बात है, जितने लोग उस नजारा को आए थे, क्या हुआ? छाती पीट कर क्या हुए? कैसे गए? और इसलिए कि सब जान पहचान की वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस है। आप इधर आइए, इस जगह पे आइए, आगे आगे। अब आप इधर आइए, इसी में। आज हम किताब मुकद्दस में से जिस अनवान पर बात करेंगे वो है गुड फ्राइडे। व्हाट इज द गुड फ्राइडे? गुड फ्राइडे क्या है? क्या सीखेंगे हम? और हम इसको क्यों मनाते हैं और कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्यों मनाते हैं और बोले, और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह हम इसको मनाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो दुनिया आपसे जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? जो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा अगर आप कॉलेजेस के अंदर हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, क्योंकि और जहाँ जहाँ आप काम करते हैं, अगर वो आपसे ये बात कहीं ना कहीं पर आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। क्योंकि दुनिया के अंदर बड़े लोग जुमा सेलिब्रेट करते हैं। और याद रखिए, एक ऐसा गुड फ्राइडे है जिसने दुनिया की तारीख को बदल कर रख दिया। हालेलुया। क्या किया उसने? दुनिया की तारीख को क्या कर दिया उसने? और ऐसा गुड फ्राइडे था जो एक दफा हिस्ट्री के अंदर ऐसा मनाया गया, वाद मनाया। दादा जी, ऐसा गुड फ्राइडे था जिसने नस्ल इंसानी की तारीख को बदल कर रख दिया। और वो गुड फ्राइडे उस दिन था जिसका जिक्र हम किताब मुकद्दस में से पढ़ रहे हैं। आमीन। और एक ऐसा जुमा मसीह मनाते हैं जिसने इंसान को पता से बढ़कर गलबा दे दिया। हालेलुया। इसलिए अंडरस्टैंड कीजिए, ये जो गुड है फ्राइडे और गुड है। अब कई दफा लोग हम आपसे लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यार इस्लाम मसीह ने है। और हमारे अंदर में भी कई ऐसे लोग हैं जो गुड फ्राइडे का पैगाम नहीं समझे। क्या नहीं हुए? अब फ्राइडे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि दिनों की डेज की अगर आप बात करें तो फ्राइडे वो दिन है, गुड फ्राइडे, जिस दिन यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी। गुड फ्राइडे क्या है? वो फ्राइडे, वो गुड फ्राइडे, वो दिन जिस पर यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी थी। और किताब मुकद्दस में जब हम फ्राइडे तक आते हैं तो हमें इतवार का दिन, जिस होली वीक का आगाज जो है वो एक बड़े जश्न के साथ
اور ایک بڑی فتح کے ساتھ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح شاہانہ طور پر جو ہے یروشلم کے اندر جاتے ہیں. پھر یسوع سوار والے دن پھر جاندے نہیں ہیں یروشلم. کیا وہ یعنی پیر والے دن یسوع پھر گیا اور یسوع نے وہاں بڑے کام کیے. تھوڑی بات کم کر دی. اس نے ہیکل کی جا کے صفائی کی. کیا کی؟ بولے کیا کیا؟ اور کون سے حصے کی صفائی کی؟ غیر قوموں والے ہاتھے کی. کس کی؟ کیونکہ کئی دفعہ یہودی لوگ کہتے تھے نا کہ ہیکل ہے جو وہ ایک ایسا ہاتھا تھا کیونکہ جس کے بارے میں میں لکھا اس نے اس دیوار کو گرا دیا. پہلے ہم کوئی قوم نہیں تھے، امت نہیں تھے. اور یسوع نے کیا کیا وہاں پر کیونکہ ہیکل کے اندر جو پیسے چلتے تھے، جو ہدیہ ڈالا جاتا تھا، وہ تصویر والا ہدیہ نہیں تھا. ہم نے پہلے بھی سیکھا جس پر کیسر کی پکچر بنی ہوئی تھی. منی چینجر بیٹھے ہوئے تھے، قربانیوں کے ریٹ فٹ کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. وپاری کہتے ہیں انہوں نے جانور جو کیونکہ جانور تو تھوڑے دور ہوتے تھے نا، کیونکہ یروشلم کے اندر اس طرح جانور باندھے نہیں جاتے تھے. یاد رکھتے میں نے آپ کو اس پہ پڑھایا تھا کہ جس دن اتنا آزادی نہیں تھی، کیپٹل سٹی تھا، صرف کچھ خاص موقعوں پر جانوروں کو اندر لانے کی اجازت تھی، جس طرح شہر کے اندر قربانی کے جانوروں کو اجازت ہے. اس لیے آپ نے روایات کو ذرا سمجھ لیں. تو یسوع مسیح نے وہاں سے ان کے میز الٹ دیے، ان منی چینجر کو وہاں سے بھگایا اور ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ اب غیر قوموں والا ہاتھا جو ہے اب یہ فلم میں کرنے والا ہوں. آمین. اور یہ نجات کا پیغام یہودیوں سے آگے جانے والا ہے. یعنی انہوں نے کیونکہ اگر کوئی خداوند کو جان جاتا تو وہ یہودی جو لوگ تھے وہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے ان کے کلام کو بھی ہاتھ لگائے. کہ دن نپاک لوگ ساڑھے کلام نو پڑھ نہیں سکتے. کیا کہتے تھے؟ تو یہ جو آپ کو بائبل مقدس کا تقدس اور اس پر ظلم کی داستان ہے، اس کے بانی اہل یہودی ہی ہیں کہ وہ شریعت کے معاملے میں اتنے پکے تھے. اب اس منگل کے دن یسوع نے پھر رام نہیں کیا. اب یسوع مسیح نے عام لوگوں سے گفتگو کی. کیا کی؟ عام پبلک سے گفتگو کی. بدھ والا دن جو ہے اس میں کوئی بائبل مقدس میں چاروں والا جھیل جو ہے وہ نہیں بتاتی کچھ ہوا. یعنی یسوع یوں لگتا ہے کہ یسوع اس کے شاگرد کی خاموشی میں کچھ باتیں کر رہے تھے یا وقت گزار رہے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر بائبل مقدس پھر شروع کرتی ہے کہ جب جمعرات کا دن آیا تو فسح کی تیاری کے لیے سوال پوچھا گیا، تو کیا چاہتا ہے ہم کہاں فسح کھائیں؟ تو یسوع مسیح نے کہا، کیونکہ اس سے پہلے بھی فسح یسوع نے کھایا تھا اور بچپن سے یسوع مسیح جو ہے وہ پاک فسح میں شامل ہوتے تھے کیونکہ وہ اہل یہود سے تھے. اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ فسح میں شامل ہوتے، شاگردوں کے ساتھ فسح میں شامل ہوتے. لیکن اس دفعہ یسوع مسیح نے جس کا ذکر چاروں والا جھیل بیان کرتی ہیں، فسح کے میتھڈ کو چینج کیا. اور اس وقت یسوع مسیح نے بالا خانہ کے اندر گئے اور وہاں پر یسوع مسیح نے بالا خانہ کے اندر اپنے شاگردوں کے ساتھ ہم نے رات کو ایمان کا اظہار کیا. پاؤں دھو کر پاک عشاء میں شامل ہو کر یسوع مسیح نے اس سارے عمل کو ترتیب دیا. اب غالباً 10 بجے کے یا 11 بجے کے بیچ میں یہ 11 شاگردوں کا قافلہ، کیونکہ ایک پہلے نکل گیا سی کیونکہ وہ باقی حصوں میں شامل نہیں ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ کیونکہ وہ تعصب سے بڑا ہوا تھا اور وہ سودا کر کے آ گیا تھا. اس نے جیسے حاضری لگائی اور وہ چلا گیا. اور 11 شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کے ساتھ لکھا گیت گاتے ہوئے گتسمنی کی جانب بڑھ گئے. کہاں بڑھ گئے؟ اور گتسمنی کا مقام جو ہے، کیونکہ گتسمنی کے ایکچوئل جو میننگ ہے وہ ہے انگور، یعنی کسی چیز کے اندر روندا جانا. یعنی انگور جو ہوتا ہے، جس طرح ہمارے دیہاتوں کے اندر بھی، میں پنجاب کے اندر تھا تو گڑ جو ہے وہ اسپیشل نکالا جاتا ہے، کولو جسے کہتے ہیں. تو انگور جو تھے، کیونکہ یہ فلسطین کے اندر جو تھا، یہ جو انگور تھے جس طرح ہمارے کولڈ ڈرنکس ہے، یہ عام روایت تھی کہ کسی نے کہا جو پانی نسن پلاندے ان کولڈ ڈرنک اس کا جوس پلایا جاتا تھا انگوروں کا، اس سے مہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور شادیوں کے اوپر بھی وہ پلائی گئی تھی کانا گریز کی. اور یہ لوگ جو تھے وہ پیتے تھے. یعنی اس وقت میں یہ
एक रवायत का हिस्सा था, जैसे हमारी चाय और कोल्ड ड्रिंक जो है वो रवायत का हिस्सा बन गई है। और यीशु मसीह ने जब वहाँ 11 बजे वहाँ पहुँचे, फिर यीशु गतसमनी के अंदर गए। फिर यीशु का बड़ा फेवरेट मकाम था ज़ैतून, और नीचे ढलान जहाँ बैत दिखे इसके साथ था, उस दिन मैंने पाम संडे वाले दिन बताया। और वहाँ पर एक बड़ा पत्थर था, और यीशु वहाँ पर अक्सर घुटने टेक कर जो है वो रात को दुआ किया करते थे। आज भी यीशु इससे पहले कि वो अपने आप को पेश करते और इस कुर्बानी के लिए जाते, खुदा का बड़ा बनकर वो नस्ल इंसानी के गुनाहों का कफारा देते, उन्होंने उसी तरतीब के साथ आए और ढलान पर क्या किया, अपने आप को दुआ के लिए पेश किया। और गतसमनी के अंदर कलाम में लिखा वो जानकनी की हालत के अंदर रहे। उन्होंने यहाँ पर बाप से रिक्वेस्ट भी की, क्योंकि यीशु की जात पाक थी और यीशु मसीह कभी भी गुनाह को कबूल नहीं कर सकता था। क्या नहीं कर सकता था? अब कितना मुश्किल था कि जो बंदा जिस बात से कायनत करे, नफरत करे, उसको वो रख दी जाए। तो वो पी रहा था, तो किसके लिए वो नफरत और कदूरत पी रहा था? मेरे और आपके लिए। यानी यीशु ने गुनाह से खुद, क्योंकि खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को फेंक नहीं सकती है। खुदा बदी से कंप्रोमाइज नहीं करता है, खुदा बदी को पसंद नहीं करता है। इसीलिए उसने रिक्वेस्ट की यहाँ पर, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मेरी नहीं ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो। उसने इससे पहले बड़ा कुर्बान किया जाता, बाप ने क्या किया, सारे जहान के गुनाह उस पर लाद दिए और जिसाया की उस नबूवत को पूरा कर दिया जो 53 बाप के अंदर थी, है कि यीशु मसीह जो है वो उस खुदा को पसंद आया, हमारी बदकिरदारी उस पर ला दी गई। क्या हुआ? खुदा को पसंद आया कि हमारी बदकिरदारी उस पर ला दी गई। और फिर किताब मुकद्दस बयान करती है कि 2:30 बजे के करीब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जगाया। क्या किया? और उनको बार बार हिलाया है। क्या किया? पर वो क्या कर रहे थे? वो क्यों सो रहे थे? परेशानी की वजह से, गम की वजह से। कई दफा हमारी जिंदगी में भी गम और परेशानियां आ जाए ना, असी भी बैठ कर लेट जाते हैं। वो वक्त होता है दुआ करने का। क्या होता है? लेट तो वो वक्त लेटने का नहीं होता, वो वक्त दुआ करने का होता है। असी की करने थोड़ी बीमारी आ जाए है, पुठियां गल्ला बिस्तर से सोचते रहते हैं। खुदा के लोगों, यीशु ने उनको बार बार हिलाया, क्या करो, ताकि आज़माइश में, क्योंकि वो जो आज़माइशें जो है ना, चाहे बीमारी में हो चाहे कमजोरी में हो, वही फतह पाते हैं जो दुआ आज़माइशों में करते हैं। और जो दुआ नहीं करते वो आज़माइशों में गिरकर मर जाते, रूहानी तौर से तबाह हो जाते। क्या हो जाते हैं? फिर उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। क्या होती है? उनको हॉस्पिटल जाने का टाइम होता है, पर खुदा के घर में आने के लिए उन्होंने गोडे दर्द होते हैं। खुदा के घर में आने के लिए उनके लिए बड़े मसले होते हैं। लेकिन याद रखिए, आज़माइशों पे वही गालिब आएंगे। ये तेरी आज़माइश जो है उस वक्त तुझे फतह देगी जब तू दुआ करने वाला हो जाएगा। यीशु बार बार हिला रहा सी, फिर कहना तुसी एक घंटा भी नहीं मिलना जाग सके हैं। क्या नहीं कर सके? मेरे साथ। और फिर यीशु मसीह को अदालतों में पेश किया गया। आज मैं बैठा इसकी तरतीब पर जरा गौर कर रहा था, लेकिन मैं फिक्स आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इन दिनों में ना थोड़ी अदालत को रीड कर रहा था कि दुनिया में कितनी अदालतें हैं। और फिर मैं ज़रा बाइबल मुक़द्दस की ज़रा थोड़ी सी कंपेरिजन करूँगा, फिर किसी वीक में मैं बताऊँगा, क्योंकि अभी ज़रा वो चीज़ें सेटल नहीं हुई। मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, ये इकट्ठा कर रहा हूँ दुनिया की अदालतें, यीशु ने कितनी अदालतें अटेंड की। एक सवाल मेरे अंदर था, मैं इसको देख रहा हूँ। यीशु मसीह सबसे पहले, फिर यीशु ने अपने शागिर्दों को हिला के बता दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह भाग गया है। क्या हो गया? भाग गया यीशु मसीह, और कोई और हम शक्ल आ गया है। तो भाई यीशु मसीह भागा नहीं है, यीशु मसीह तो अपने शागिर्दों को भी बता रहा है, और होते उठ जाओ है? पकड़ने वाले क्या हो गए हैं? अब तो बाप के अंदर इतने करीब आ गए हैं।
यीशु मसीह ने फिर क्या हुआ, हमें नजर आता है कि इसमें 2 रोमी सिपाही, सरदार काहिन और हैकल के प्यादों ने लिखा बड़ी पलटन यीशु को पकड़ने के लिए आगे कलाम के चारों नजील को अगर ठहर ठहर कर पढ़ेंगे तो आपको ये सारा हिस्सा नजर आएगा। और फिर क्या हुआ, एक शख्स आया और उसने यीशु मसीह का क्या किया, बोसा किया। क्या किया, बोसा लिया। तो यीशु मसीह ने क्या, मियां ले ले अपना काम कर, है तेरा तो करना आया, तू अपना काम कर है, तेनू नहीं पता तू अपना काम कर रहे हैं और तेरे वसीले खुदा का काम हो रहा है। कई दफा इंसान जो है ना वो खुदा के काम को डिस्टर्ब करके समझदा जी मैं वेख्या मैं बड़ी शह वा, पर तुझे नहीं पता तू जिड्डी बड़ी भी शह मेरा। ये देखिए इब्लीस के साथ जंग तो हमारी कब खत्म होनी है, मुझे बताएं कभी खत्म होगी? हमने दुनिया में रहकर हमें मुखालफत का सामना करना ही करना है, हमें दुखों का सामना करना ही करना है, हमें तकलीफों का सामना करना ही करना है, हमें बहुत सी चीजें फेस करनी है। पर याद रखिए इतनी दुआ कीजिए खुद के लिए कि हम दूसरों के लिए बरकत का ही बाइस रहे। आमीन। किसी वास्ते बिसहाड़ का बाइस ना बन, किसी वास्ते ऐसी तकलीफ का बाइस ना बनिए जो किसी खुदा दे होगा। आमीन। हम खुदा से प्यार करने वाले हैं, इसलिए हम ये किरदार अदा ना करें हैं। खुदा ने किसी को भी बरकत देनी है ना तो इससे पहले उसको पीसना है। क्या करना है? और मैं हमेशा कहना हुआ जिद्दों ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खुदा कलाम करते समझो रगड़ा शुरू। ये रगड़ा कभी एक्सपीरियंस किया जे मैं ना कभी कभी नवे ईमानदार दी कभी जो बंदा नवा नवा मसीह कबूल करे ना तो वो बड़े लोग कहते कॉन्सेप्ट शैतान ना बड़ी जानना जगह होंगी है तो बाद चो क्यों नहीं होंगी तो बंदा तो वो मिल चु जाता है। पहला पहला जरा गुलामा तो की करता जरा तो फिर शैतान भी जरा तो फिर उन्हें पता लगता है अंदरों ये कोई ना अपना ही हो गया है। ठीक है, तो फिर वो जंग जो है फिर वो मुज़ाकरात में बदल जाती है। चल ठीक है हम तू चर्च जा कलाम पढ़ ते महफिल च बैठ के जरा चंगिया चंगिया गल्लां करया कर है ते यीशु यीशु करया कर होटा तो है ते पर दिल यीशु ना दे ते फिर जंग शुरू जे दिल क्योंकि पहले दिल दे दिया था ना उसको। तो इसी वजह से कई दफ़ा लोग कहते हैं पैसों को जंग बड़ी थी शुरू में है। तो ये सबके साथ एक्सपीरियंस है, बंदा सो नहीं पाता बपतिस्मा लैने तो बाद, ख्वाबां इतनी अजीब है, चीज़ें इतनी अजीब है। तो अगर जंग नहीं हो रही ना पुलिस ना तेरा मतलब है कि पार्टी आके तो इकट्ठी तो नहीं होगी तो पीडीएम तो नहीं बन गई। तो ज़रा गौर कीजिए इस बात के ऊपर, अंडरस्टैंड कीजिए इस बात के ऊपर। हम बार बात कर रहे थे यीशु फिर अदालतों में गया। यीशु मसीह को सुबह सवेरे सुबह 6 बजे यहूदी अदालत में पेश किया गया, हैकल में पेश किया गया, फिर सनहेड्रिन में पेश किया गया। पहले मजहबी अदालतें, फिर सरकारी अदालतें, पहला तो पिलातुस हेरोदेस की अदालत में, और सारी अदालतों के बाद खुदावंद यीशु मसीह को 9 बजे जो है वो सलीब का सिलसिला शुरू कर दिया गया। किसका कर दिया गया? 9 बजे सलीब का सिलसिला। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो सारा सिलसिला रहा। अब जब हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे को मनाते हैं, तो याद रखिए गुड फ्राइडे कोई बरसी नहीं है। क्या है? बोले बोले। जिस तरह कई दफा लोग अपने मरने वालों के लिए क्या करते हैं, हर साल उस दिन को याद करते हैं और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए दुनिया को हमें बताने की जरूरत है कि गुड फ्राइडे ना बरसी है ना मातम है। क्या है? अब कलाम क्या कहता है? यीशु मसीह को किस जगह दफनाया गया? खोपड़ी के मकाम पर लेके। क्या लेके? आज साड़ी खोपड़ी चाहे गल ना पवी, क्योंकि खोपड़ी के मकाम में गए थे ना तो बहुत से लोगों की खोपड़ी में ये बात नहीं आती। अगर किसी की खोपड़ी में ये बात आ गई कि यीशु मसलूब क्यों हुआ था, यीशु मसीह को सूली क्यों चढ़ाया गया था, क्योंकि कईयों की खोपड़ी के अंदर जो है वो रवायतें होती हैं, मजहब होता है लोगों की खोपड़ी के अंदर। लोगों की खोपड़ी के अंदर रूटीन की इबादतें होती हैं। कईयों की खोपड़ी के अंदर जो है वो मुकाशफा नहीं उतरता, इल्हाम नहीं उतरता, क्योंकि ये खोपड़ी में कुर्बान होने वाला अगर किसी की खोपड़ी में नहीं आता और किसी की खोपड़ी में ये मकाम नहीं खुलता तो याद रखिए फिर वो हर साल जो है वो गुड फ्राइडे तो मनाएगा और शायद बड़ा काम करे, बड़ी एफर्ट करे। आज कई दफ़ा गुड फ्राइडे को कहा जाता है हंसना नहीं है, एक गोश्त नहीं खाना, ये नहीं करना, ये वो नहीं करना, इस तरह की रवायतें डाल दी जाती हैं। और याद रखिए मैं उस सलीब की मुखालफत करता हूँ जिस पर यीशु को लटकाया गया, क्योंकि यीशु की सलीब क्या है?
खाली है। यीशु को सलीब से उतार लिया गया था और हम किस सलीब के फॉलोअर हैं? यीशु को सलीब से उतार लिया गया था और यीशु मसीह को क्या कर दिया गया था? दफनाया गया था। ये ईमान का हिस्सा है कि यीशु को सलीब से, तो ये ईमान का हिस्सा है। क्या है? ये ईमान का हिस्सा है। कई दफा रसूलों का अकीदा जो है, मुझे किसी ने सवाल किया, पादी साहब आप पेंटिकॉस्टल चर्च जो है वो रसूलों का अकीदा नहीं पढ़ते, तो मैं कहता हूँ भाई पूरी बाइबल रसूलों का अकीदा है। क्या है? पूरी बाइबल क्या है? हम इस बात पर ईमान रखते हैं और हम इजहार करते हैं और हमारे ईमान का ये भी हिस्सा है कि यीशु मसीह को सलीब से उतार लिया गया था। उतारा गया था तो दफनाया गया था ना है? तो जब हम इस अंडरस्टैंड कीजिए, छोटी छोटी बातें जो है उसके अंदर पैगाम होता है। क्या होता है? जैसे मैं आपको बता रहा था कल रात को कि अपने बच्चों को उठाइए, इनके हाथों में कैंडल दीजिए, पूरी तैयारी करें, अच्छे से फ्रेम इन बच्चों के लिए बनाएं ताकि हर साल के लिए ये जुलूस के साथ जाएं, ये पैगाम दुनिया को दें। क्योंकि अगर हम दुनिया में नहीं होंगे तो इनकी कैंडलें ये बताएंगी ये वो दिन था, ये इजहार था जो हमारे माँ बाप के साथ हम किया था। हम कई दफा वो ईमान देने में काशिर रहते, वो ईमान हम नहीं अपने बच्चों तक पहुंचाते जिसको हम पहुंचाने की जरूरत थी। क्या थी? बोलिए। वो ईमान हम नहीं देते जिसको हमें पहुंचाने की जरूरत थी। हमें उस ईमान की तरफ आना है। और याद रखिए, गुड फ्राइडे बरसी नहीं है, मातम नहीं है, क्योंकि बरसी उनकी मनाई जाती है, हम बरसी नहीं मनाते, हम मातम नहीं करते, क्योंकि मातम करना हमारा काम नहीं है। मातम तो शैतान को करना चाहिए, क्योंकि कौन हारा था? शिकस्त किसकी हुई थी? हाँ? ये तो मातम इब्लीस करता है, क्योंकि उसका इख्तियार उससे छीन लिया गया था, उसको हटा दिया गया था। और याद रखिए, ये बात हमारी खोपड़ी में बैठ जानी चाहिए कि यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? इब्लीस की खोपड़ी को कुचल दिया है। क्या कर दिया? इब्लीस की खोपड़ी को क्या कर दिया? और हमारी खोपड़ी में ये बात बैठ जानी चाहिए कि अब हमें शैतान से डरना नहीं है, क्योंकि खोपड़ी के बैठ जाता है, किसी को कर देता है, किसी ने 100 गल्ला सुनाओ ना, किसी ने कह दो ना ਤੁਹਾਡੇ घर थोड़ा जहा मसला है, तो यकीन मानो पादरी साहब कितनी काले आएंगी, इतनी काले आएंगी आप सोच नहीं सकते। फिर छोटी छोटी गल से हाल पूछाएगा, भाई घर तो लाओ चक्कर जरा है, एक चक्कर के पीछे कोई और चक्कर है, इस मोहब्बत के पीछे किसका डर है? बुजुर्गों का। फिर तो जब ठीक हो जाएंगे तो फिर फोन भी नहीं उठाना, भाई सब बिजी था है। अंडरस्टैंड कीजिए, मैं आपकी खोपड़ी में आज एक खोपड़ी वाला जो खोपड़ी के मकाम पे इसने अपनी जान दी, इस खोपड़ी वाले को जरा खोपड़ी में बिठाइए, इसके मुकाशफे को समझिए, इसकी जात को समझिए। क्योंकि कई दफा लोग गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं। वो हबशी खोजा जो वो क्या करता था, हर साल फसा के मौका पर आता था और फसा सेलिब्रेट करता था, और कितना पक्का बंदा था, ट्रैवलिंग में कोई बात भी नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? कलाम पढ़ते हुए आता था और कलाम पढ़ते हुए जाता था। खुदा ने फिलिप्पस को उठाया और कहा, फिलिप्पस उठ, हबशी खोजा आ रहा है। और फिलिप्पस को खुदा ने उठाया और रथ के साथ वो भाग रहा है और वो ऊंची ऊंची कलाम की तलावत कर रहा है। यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा है और उसमें पढ़ रहा है कि वो खुदा को पसंद आया। 53 बाब के अंदर वो हमारे लिए मर्द गमनाक बन गया। उससे पूछा, भाई जो पढ़ रहा है क्या समझता भी है कि नहीं? क्योंकि खोपड़ी में नहीं पड़ी थी वो बात, इसी हाँ सिर्फ पढ़ता था कि यीशु मसीह दुख उठाएगा। आज बहुत से लोगों को पता तो है, हाय हाय कलवरी दे सहारे पापी बच गए ने सारे, पर वो अभी तक नहीं बचा। बचेगा वही जिसकी खोपड़ी में रेवलेशन आ जाएगा, कलाम आ जाएगा, इल्हाम आ जाएगा, उसकी जात का मुकाशफा जिसकी जिंदगी के अंदर उतर जाएगा। हालेलुया। पैगे का खोपड़ी है। फिलिप्पस ने कहा, कहता है ये किसकी बाबत लिखा गया है? कहने लगा, ये यीशु मसीह की बाबत है। ये नबी अपनी बाबत कहता है, ये किसी और की बाबत कहता है? और बात करते करते जब खोपड़ी में पड़ गई ना, फिर फिलिप्पस को ऊपर बैठा दिया। खादमा की इज्जत तो करेगा जिसकी जिंदगी की ये सुदा मुकाशफा है। पहला मसाई जा रहा है, कोई साहस नहीं कर रहा है। फिलिप्पस कैसे मुनादी कर रहा है?
तो कई दफ़ा लोगों के दरवाजे बंद होते हैं पादरियों के लिए, ओ जी साढ़े को टाइम कोई नहीं, पर दरवाजे खुल जाते हैं जब यीशु जिंदगी में आ जाता है। फिर वादरी के बाद के खड़े जाता है, भाजी साढ़े घर भी आ जाओ। ये रेवलेशन जब किसी की जिंदगी में आ जाता है, और इसने कहा ऊपर बैठ जाएगा, समझ आती। एक जगह पानी आ गया तो फिर क्या कहने लगा, रुक गया रात। कहते हैं अब पानी भी है, खादम भी है, मुझे कौन पानी का बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? क्योंकि रेवलेशन समझ आ गया था, पैगाम समझ आ गया था। इसलिए याद रखिएगा, गुड फ्राइडे मातम का दिन नहीं है, गुड फ्राइडे हमारी खुशी का दिन है। हालेलुया। ये गुड फ्राइडे हमारी फतह का दिन है। हालेलुया। हम इसे फतह के साथ, जश्न के साथ, हालेलुया के नारों के साथ खुदावन की प्रशंसा करते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, क्योंकि याद रखिए जब कोई मर जाता है तो दुनिया के अंदर जरा देखिए, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा तो छठे कलमे का ये खास हिस्सा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह क्या करता हूँ, ऊंची आवाज में क्या करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब जरा याद रखिए, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि यीशु मसीह जो था, अगर से वो मुकस्सम मरियम के बाथन में वो कलमा डाल दिया गया, वो लोगोस डाल दिया गया, वो कलाम डाल दिया गया जो खुदा की जात के अंदर मौजूद था, जो खुदा की जात के अंदर था, और जब वो मुजस्सम हो गया, क्योंकि वो औरत के बदन से मुजस्सम हुआ और खुदा जब दुनिया के अंदर आ गया, तो कलाम ये बयान करता है, कलाम की सच्चाई ये बयान करती है, अगर से उसका जिस्म तो औरत के बदन से निकलने के बाद मेरे और आप वाला था, क्या था, मेरे और आप, पर रूह जो थी ना वो हमारी वाली नहीं थी। बोलिए, क्योंकि इंसान को खुदा ने इब्रानी में जोए जिंदगी की रूह दी। क्या दी? जिंदगी की रूह। बोले क्या दी? जिंदगी की रूह। और जो रूह इंसान के अंदर थी उसका इख्तियार यह था कि उसने मरना था। क्या करना था? बोले उसने, यानी जो हमारी रूह है वो लिमिटेड है। कलाम में लिखे ना, खुदा जब दुनिया में किसी को भेजता है तो याद रखिएगा, साढ़े गलत सोच है, ये अद्धी उम्र पा के मर गया, ये नहीं पा के मर गया, ओ भाई। और ये भी गलत सोच है कि इंसान की रूह आ गई, अद्धी उम्र जमीन पे घूम रही है। ये ना लोगों ने रोटी खाने का वल बनाया, टुकड़ियां खाने का वल बनाया, बेले ने ना कभी एक घर की दूसरे घर। जेल के खादमों से पूछिए, उनके पास सोने का टाइम नहीं होता, जेल के खादम सो नहीं पाते, लोग कलाम सुनने के लिए उनको छोड़ते ही नहीं है। वो नेशन तक काम करते हैं, कौमों तक, नस्लों का काम करते हैं। आमीन, आमीन। और फर्क होते हैं ना, और फिर फर्क टाइम में फिर कोई ना कोई काम जरा चलता रहता है ना, फिर लोगों को डरा के धमका के है और अपना काम करते। यह समझिए इस बात, यीशु के अंदर कौन सी रूह थी? कलमा रूह। क्या था? कलमा रूह। जरा हम जरा समझे ना इस बात को, जरा समझिए क्या लिखा है यूहन्ना की इंजील पहले बाब की पहली आयत में, इब्तिदा में, ईमान बोले इब्तिदा में, हाथों उठा के बोलिए इब्तिदा में, और कलाम खुदा के, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। आमीन, यानी इंसान जितनी भी चीजें पैदा हुई वो कलमा जो बाप के अंदर मौजूद था, जब खुदा कहता था ना हो जा, तो वो कलमा था जो चीजों को तख्लीक कर रहा था। आमीन। इसीलिए यूहन्ना कहता है वो बाप के अंदर मौजूद था, लेकिन जब वो बाप के अंदर से निकला तो मुकस्सा मरियम का जो बातन था उसके अंदर पूछा गया ना सवाल, मैं किसी मर्द को कैसे होगा? लेकिन नहीं, मैं बताता हूँ, खुदा का रूह तुझ पर साया डालेगा। क्या होगा? वो मौजूद है। मौजूद का मतलब है जो सब चीजों से पहले मौजूद। क्या? मौजूद को जरा समझिए, मौजूद कहते हैं जो सब चीजों से पहले, इसलिए मौजूद मुकद्दस को इसी ना ले, यानी वो जो सबसे पहले मौजूद था।
चीजों को बनाने वाला था, वो मौलूद मुकद्दस खुदा का रूह क्या करेगा, तुझ पर साया डालेगा। वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। आमीन। इसलिए यीशु जिस्म तो इंसानों वाला लेकर आया था, पर रूह जो थी वो मेरे और आपके अंदर है, वो नहीं थी। रूह क्योंकि वो ना तो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुआ था, वो तो खास जिस्म इसलिए वो लेकर आया था, जिस्म इसलिए इसको दिया गया था क्योंकि एक खास काम जो होने वाला था उसके लिए। आमीन। खुदा के मिशन के लिए, इब्सी बनने के लिए, कफारा देने के लिए, गुनाहों को मिटाने के लिए, बतेरों की खातिर जान देने के लिए। क्योंकि याद रखिएगा कि यीशु के साथ साथ सलीब का पैगाम शुरू से था। क्या था? और जो बंदा सलीब के पैगाम की कदर ना करे, खुदा इस गल से बड़ा गुस्सा करता है। की करता है खुदा? बड़ा मूसा ने की गलती की थी, उसने चट्टान को कितनी दफा मार दिया था, तो यीशु का क्या होना था? एक दफा मसलूब होना था। तो जो बंदा यीशु ने दूसरी दफा लानिया दलील करता है ना, की करता है? कई दफा हम मूसा को देखते हैं, उसने क्या कर दिया? दोबारा लाठी मार दी। उसने कहा क्या है? क्योंकि रेवलेशन ये था कि यीशु एक बार क्या करेगा, गुनाह का कफारा। दूसरी दफा यीशु मसीह, क्योंकि समझते हैं लोग ना कि यीशु मसीह दोबारा आएगा और वो क्या करेगा, शादी करेगा और फिर मर जाएगा। और दुनिया में बहुत पर्सनैलिटी है जिसकी दो कब्रें हैं, यीशु की और दोनों ही खाली मजहबी गालवे का। हालेलुया। एक बना दी गई, आएगा और यहाँ उसको दफनाया जाएगा। पर न समझो कितना नहीं पता कि जो बंदा पहली कब्र पे नहीं रहा वो दूसरी में रहने के लिए कहाँ आएगा। उसने पहली में नहीं रहा है, वो तो उसने फतह पाकर तीसरे दिन क्या हो गया था, मुर्दों में से जी उठा। इसलिए समझिए इस बात को, अंडरस्टैंड कीजिए इस बात को। इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि गुड फ्राइडे के अंदर जो काम हो रहा है, यीशु मसीह जो था, अब यीशु मसीह अगर ना अपनी जान सौंपता, क्योंकि जब यीशु मसीह को, क्योंकि देखिए अब जो सलीब पर लोग चढ़ाए जाते थे या जिनको मसलूब किया जाता था, वो कई कई दिन सलीब पर लटके रहते थे। क्या होते थे? बोले बोले कई कई दिन। लेकिन यहूदियों के नज़दीक और रोम के नज़दीक, क्योंकि वो यहूदी पे उनसे ताल्लुक रखता था, उसके मजहबी असूल जो थे उसको सामने रखा गया। यहूदियों के लिए क्या थे? रोमियों के लिए। अब आप अपनी अदालत के अंदर अपने कोई मजहबी केस लेके जाएंगे तो फिर आपकी बाइबल में से उसको सोल्व किया जाता है। कई दफ़ा मेरे पास केस आ जाते हैं, लोग पूछते हैं, और मैंने 2-3 दफ़ा अदालत में मुझे कहते हैं मजबूरन पेश होना पड़ा ये बताने के लिए, बेटियों की प्रॉपर्टी के हवाले से निकाह के ऊपर एक निकाहनामा था, उसके ऊपर पूछा गया कि भाई क्या है इसका मामला है। तो वो जज जो है वो पूछते हैं आपसे, किसी पादरी को बुलाकर या जहाँ उसकी सोर्सेज होती है, पर दुआ करो कि 2 नंबर कचहरी वाले कादियां ना जजा दे और मिल जान, तो खुदा के खाते मिल जाए। ठीक है, ये बातें। अब क्योंकि जब मजहबी मामला होते हैं तो मजहबी तरीके से उनको हैंडल किया जाता है। जब आप मुद्दा देते हैं ना कोई कि जी आप में क्या है, बेटियों की जायदाद या चीज़ों के हवाले से, या फिर वो जज सुबान फैसला करने से पहले बाइबल मुकद्दस में से कुछ एविडेंस ढूंढते हैं ताकि उसको मजहबी तौर पर देखा जाए, तो रिटर्न चीज़ें मांगते हैं। ओके, आगे बढ़। अब अगर कोई दिन होता, अगर कोई या कोई सब्बत होता, तो उसके लिए लाजम था कि फिर सब्बत वाले या खास दिन वो सलीब पर लटके ना रहे, क्योंकि आगे क्या था? सब्बत था। इसलिए लाजम था, अगर ये सब्बत ना होता तो फिर क्या होता कि सलीब पर लटके रहने वाले लटके रहते। क्या होता? जरा समझे थीम को, जरा समझे, लटके रहते। अब ये कहा गया क्या करो, फिर दूसरा हल किया जाता, उनकी टांगे तोड़ दी जाती ताकि सांस ना वो ले सके, क्योंकि फेफड़ों का काम सांस ये टांगों के साथ। अब क्या हुआ कि जब यीशु मसीह को, इससे पहले कि क्योंकि कलाम में लिखा था ना कि जो फसा का बड़ा था उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाती थी, तो कलाम के तकाजे भी साथ साथ चल रहे थे, कलाम की सच्चाई भी साथ साथ चल रही थी।
انہوں نے کیا کیا کہ جب یسوع مسیح، اور لکھا کلام میں کیا لکھا کہ یسوع مسیح نے جب اندھیرا تھا اور 3 بجے سے پہلے کیا کر دیا، جب یسوع نے کیا کیا کہ یسوع کو مر نہیں سکتا تھا اور نہ یسوع کو کوئی مار سکتا تھا. یاد رکھیے گا کیا تھا، کیونکہ انسان کا اصول یہاں نہیں تھا، کیونکہ یسوع کے اندر جو روح تھی وہ مرنے والی نہیں تھی. کیا تھی؟ انسان والی روح نہیں تھی. اور یاد رکھیے جب دنیا میں انسان مرتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے، کلام یہ بتاتا ہے کہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، ان کی روح کو نکالتا ہے. کون نکالتا ہے؟ بولے اسی طرح بولو نا، فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اب کسی فرشتے کی ضرورت تھی کہ یسوع کی روح نکال لیتا ہے؟ یا کسی کی تلوار یسوع کو مار سکتی تھی؟ بھائی وہ نیچر سے ہٹ کے تھا. کیا تھا؟ نیچر سے. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ گڈ فرائیڈے جب ہم کہتے ہیں تو گڈ فرائیڈے والے دن یسوع مرا ہے، پر یسوع مسیح عام انسانوں والا نہیں مرا، عورت سے اور مرد کے ملاپ سے پیدا ہونے والوں کی طرح نہیں مرا، کیونکہ وہ مر سکتا ہی نہیں تھا، وہ نہ اسے کوئی مار سکتا تھا. بلکہ وہ اگر اس نے یہ عمل کیا تو یاد رکھیے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ ذرا غور کیجئے گا، کئی دفعہ لوگ جو ہے نا وہ کلام کو پتہ نہیں کس طرح سمجھتے ہیں اور کس طرح اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں یسوع مسیح جو تھا وہ کامل انسان تھا. کیا تھا؟ کامل انسان تھا اور کامل خدا بھی تھا. ہیلیلویا. دنیا کے اندر بہت پرسنالٹی تھی جو ایک ٹائم میں 2 شخصیات اپنے اندر رکھتی تھی. ہیلیلویا. وہ خدا کا بیٹا بھی تھا اور کامل وہ بدن تو انسان والا تھا پر اپنے اندر روح اللہ، کلمہ اللہ کی روح رکھنے والا تھا. وہ دونوں ایک ٹائم کے اندر دونوں زندگیاں گزار رہا تھا، اور اس نے کبھی بھی اپنی خدائی کا استعمال انسانوں پہ نہیں کیا تھا. اس نے انسانی تقاضوں کو انسانی بدن میں رکھ کر پورا کیا. کیا کیا؟ اور خدائی تقاضوں کو خدا کی فطرت میں رکھ کر پورا کیا. آمین. وہ دونوں کو اس قدر طریقے سے اس نے مینج کیا تاکہ انسان یہ کبھی نہ کہہ سکے وہ خدا تھا، اس لیے وہ سپر پاور تھا. اور میں جو ہے نا، میں ماڑا بندہ ہوں، میں کمزور ہوں تے میں کلام تے عمل اے ساڈے سوال کا جواب ہے کہ میں کلام تے عمل یہ بڑا مشکل ہے. تو اس نے مشکل کر کے دکھایا. ہمیں کیا کر کے دکھایا؟ جذبات رکھ کے دکھایا، فیلنگز رکھ کے دکھائی، پین برداشت کر کے اس نے ہمیں دکھایا. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیونکہ کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ کوئی میری جان لینے اور دینے کا اختیار بھی کیا ہے؟ میرے پاس ہے. کیا ہے؟ میں اپنی جان دے. اگر یسوع جان نہ دیتا تو یسوع مسیح کو پوچھا گیا نا کہ تو میرے حوالے ہے. ذرا اس پہلا تو اس نے کٹ کے پوچھا کہ دے صفائی کو یار، کیونکہ میں میرے حوالے میں. انہوں نے کہا نہیں تیرے حوالے میں کتنا ہوں جی. وہ نہ حوالے کرتا تو کون ہونا سا مینوں حوالے کرنا ہے؟ اس نے حوالے ہونے دیا تو میں تیرے حوالے ہوں. اس لیے یاد رکھیں یسوع انسان کیا ضرورت تھی جس کے منہ سے بولنے سے پوری پیٹرن گر جائے ہے. دیکھو نا ایک دفعہ یسوع جب وہ ناصرت میں گیا اپنے بھائی علاقے میں تو انہوں نے کیا کیا؟ بڑا ہجوم تھا اور بڑا ڈلان تھا، نیچے پتھر تھے. انہوں نے کہا یسوع کی پڑھو اتوں تھلے چھوڑ دو. یہ کر دو. ان کو ہی سوچو سوال جو بڑا لام. دیکھا یسوع میں سے نکل گیا، اتنے ہجوم سے نکل گیا. کیسے نکل گیا؟ تو وہ نکلنا جانتا تھا. وہ نکلنا ابھی وقت نہیں آیا تھا اس لیے وہ نکل گیا، پر اب وقت تھا. اور وقت تھا کہ وہ مصلوب ہوتا، وقت تھا کہ وہ دکھ اٹھاتا، وقت تھا وہ اپنی جان دیتا. تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور یسوع مسیح کو انسان جو تھا مار نہیں سکتا تھا، انسان کی تلوار اسے نہیں مار سکتی تھی. وہ تو پلٹن کیا کہتا ہے؟ یسوع سے پوچھا، منہ سے بولا ہے نا تو ساری پلٹن کیا ہوگی؟ تو یسوع کہنا نا ڈگی رہے کہ ساری زندگی نہ اٹھ گئی. وہ جو مردوں کو قبر میں سے نکالنا جانتا ہے نا، وہ لٹانا بھی جانتا ہے. مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ گڈ فرائیڈے پہ جو کام ہو رہا تھا وہ بڑا خاص کام تھا. ہیلیلویا. اس لیے ہم ماتم نہیں مناتے، ہم برسی نہیں مناتے.
हम कोई और इवेंट नहीं मनाते, हम इसलिए फतह मनाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दे दी थी। हालेलुया। क्या कर दिया था उसने? बोले सलीब पर अपनी। और यीशु मसीह ने कहा था, बार बार कहा था कि मैं बथेरों के लिए फिदिये में अपनी जान देने आया हूँ। आमीन। क्योंकि जरूर था कि जान बचाने के लिए जान दी जाए। क्या हो? बोले बोले जान बचाने के लिए जान दी जाए। तो यीशु मसीह ने किसकी जान बचाने के लिए? मेरी और आपकी। इसलिए गुड फ्राइडे जो है ये मातम का दिन नहीं है, ये तो निजात पाने वालों के लिए शादमानी का दिन है। क्योंकि मेरी खातिर मेरा इब्ती यीशु मसीह इंसान बनकर आया, कलमा रूह के साथ उसने अपनी रूह भाव के हवाले कर दी ताकि वो मेरी खातिर मर जाए। हालेलुया। क्योंकि जो सलीब पर मरा था वो इंसान नहीं था, जो सलीब पर मरा था उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो कलाम की क्या अंडरस्टैंडिंग है कि गुड फ्राइडे वाले दिन, इससे पहले यीशु मसीह ने जैसे ही कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह क्या करता हूँ, तेरे हाथों में सौंपता हूँ। क्योंकि वो कलमा रूह था और वो मर नहीं सकती थी और किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं थी। जिस तरह वो नबियों की, पैगंबरों की हैं, वलियों की जाने, बड़े बड़े दावे करने वालों की रूहें फरिश्ते ले गए, उनके दावे वहीं के वहीं रह गए, पर किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं थी। अगर वो फरिश्तों को कहता तो फरिश्ते क्या करते? उसको हाथ भी ना लगाने देते हैं। और कहा गया ना उससे कि जिस तरह एलिया ने कहा फरिश्ते, उन्हें कहा फरिश्ते ने कोई गल नहीं है, गल करूंगा तब मन आ जाएंगे, पर तुम मकसद को समझो कि मैं फरिश्ते नहीं बुलाने आया, मैं तो अपनी जान फिदिया में देने के लिए आया हूँ। आमीन। और यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे खादिम जो है वो ज़मीनी बादशाह वो तलवारें लेकर लड़ते, मैं तो बादशाही कायम करने के लिए आया हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी रूह खुद बाप को सौंप दी। हालेलुया। क्या कर दी? बोलिए क्या कर दी? अपनी रूह खुद बाप को सौंप दी। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी जान दी, निजात का काम मुकम्मल हुआ, कफारे का काम मुकम्मल हुआ। क्योंकि गुड फ्राइडे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये कफारे के काम को मुकम्मल करता है। हालेलुया। बोलिए क्यों करते हैं? ये निजात के काम को गुड फ्राइडे मुकम्मल करता है। आमीन। तो जिदन बंदे को रहाई मिले उस दिन दासी होनी चाहिए, जिदन फतह मिले है, कोई बंदा आजाद हो जाए, जो मौत के साये में बैठा हुआ था वो रोशनी की तरफ आ जाए। तो क्या ये दिन है? गुड फ्राइडे। हालेलुया रोकने वाला दिन नहीं है, हालेलुया लाने वाला दिन है। हालेलुया। ऊंची बात से कहिए हालेलुया। यीशु ने फतह पाई है। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। तो ये हाथों को उठा के हालेलुया के नारे लगाने वाला दिन है। हालेलुया। ये मेरी और आपकी फतह का दिन है। हालेलुया। इसलिए हम गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं क्योंकि निजात का काम मुकम्मल हो गया। हालेलुया। हम गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं कि रहाई का काम मुकम्मल हो गया है। हम गुड फ्राइडे इसलिए मनाते हैं कि वो जो बाप के साथ हमारा रिश्ता टूटा हुआ था, यीशु ने हमें कर्जा कर दिया है, बाप से मिला दिया है। हालेलुया। ये मलाप का कलमा है। हालेलुया। और कैसी कमाल बात है कि यीशु है ही बड़ा कमाल की है। यीशु याद रखिएगा, यीशु जहां भी होता है, यीशु जहां भी होता है, फिर लोग चाहे जिस नजर से उस जगह को देखें, वो जगह का भी, वो बंदा भी बदल जाता है और जगह का मकाम भी बदल जाता है। हालेलुया। ये कौन सी जगह थी? खोपड़ी की जगह, लोगों की तजलील करने वाली जगह, लोगों को बेइज्जत करने वाली जगह, लोगों को मजाक करने वाली जगह। पर याद रखिए कैसी कमाल की बात है कि यीशु जिस दिन खोपड़ी के इस मुकाम पर गया, ये जगह माफ़ी की जगह बन गई है, ये निजात की जगह बन गई, ये कफारे की जगह बन गई और ये इंसान से खुदा से मुलाकात की जगह बन गई। आमीन। इसलिए गुड फ्राइडे मातम नहीं है, ये तो निजात की शादमानी का दिन है। हालेलुया। आमीन। और ये गुड फ्राइडे मैं हमेशा कहता हूँ ये फ्राइडियों को गुड बना देता है। ये फ्राइडे किसी के अंदर आ जाए ना, फिर फ्राइडे नहीं रहती। तो ये फ्राइडे जो है ना, गुड फ्राइडे,
یہ ساریاں فراڈیاں باہر کر دیتے ساڑھے جو ہے، اور پھر ہمیں ایک اچھا انسان بنا کر خدا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. آمین. اس لیے گڈ فرائیڈے کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے؟ نجات کی خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے. آمین. تے صرف حبشی خوجالا نہیں کرنا جب پہلا کرتا سی، آندا سی ہائے ہائے کر کے، اور کیا ہوا گڈ فرائیڈے میں والے کا پیغام سے سمجھ آ گیا تو کہتا ہے کون مجھے پانی کا بپتسمہ لینے سے روک سکتا ہے. ہیلیلویا. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ نجات کا پیغام ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے.